दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ इंडिया डिफाइव पे मैं हूं निगम जी और मैं ही उस समय लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की ये राजधानी और राजधानी के आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो है कार्यालय है और हमारे साथ जुड़ गए हैं लॉटन निषाद जी। हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी बेबाक बातों को लेके। मैं बात करने जा रहा हूं सर, पहले तो नया साल आ रहा है, ये साल खत्म होने वाला है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं पहले से। जाने वाला समय जी और आने वाले समय की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और नए वर्ष में आपका जो चैनल जो है जी हमारे जनता को हाँ, जनता को मैं बधाई दूंगा कि वह सच को परखने का काम करें, हमारी पीडीए को मजबूत बनाने का काम करें और जो बेरोजगारी बढ़ाने का, देश को लुटवाने का, देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करें। यही आपके चैनल के माध्यम से हम भारत के नागरिकों के, उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं। जी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान संसद के अंदर किया जाने गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो बड़ा वायरल रहा इस बातों को लेके, और सब लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने सीने पे लगा के दिखाया कि हम भी अम्बेडकर वादी हैं। क्या कहते हैं आप बाबा साहब के? देश के गृह मंत्री खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे अमित शाह जो है कि बौखलाहट में इस तरह का बयान देने का काम किया कि अम्बेडकर 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 कहने का एक फैशन चल गया है। अगर इस तरह से यह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का पाप धुल जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से तरीपार की तरह भाषा का प्रयोग करने वाले, एक गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले, अंबेडकर जी को पर टिप्पणी करने वाले गृह मंत्री अमित शाह को मेरी सलाह है कि भैया हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ, संविधान की व्यवस्था के साथ रहने दो। आप क्यों पृथ्वी पर बोझ बने हो, क्यों नरक की जिंदगी जी रहे हो और जनता को परेशान करो? आप जल्दी से जल्दी स्वर्गवासी हो जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। या मैं एक बात हो कि यह देश मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा, जिसमें स्त्री शूद्रों नध्यताम की व्यवस्था हो, जिसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था हो, जिसमें ऊंच नीच की व्यवस्था हो, जहां शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ने की मनाही हो। और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड में जहां ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को, महिलाओं को जो है कैसे गुलाम बना करके रखा जाए, देश को पर लंबा शासन करने के लिए जनता को किस तरह केवल रोटी तक सीमित किया जाए, सारे संसाधनों पर 10-5 पूंजीपतियों का कब्जा करा दिया जाए, हम लोग उस नीति पर नहीं चलने वाले। हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की व्यवस्था है, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग से ऊपर हट करके न्याय प्रणाली को संचालित करने की व्यवस्था है, हम लोग उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। और भगवानों के भगवान, अगर कोई भगवान होगा तो हम लोगों के भगवानों के भगवान तथागत गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और एक बात मैं बता दूं कि यह जो अमित शाह जी जिस तरह खिसिया करके जो है अंबेडकर जी पर टिप्पणी की है, और अभी पिछले साल अहमदाबाद में मोदी जी की बिरादरी, जिसको वो तो उनकी जाति जो है फर्जी ओबीसी है, नकली ओबीसी है, लेकिन नकली ओबीसी में मोड़ घाटी को जो तेली बताते हैं, साहू राठौर बताते हैं, अगर तेली है मोदी जी तो यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं रहता तो वह तेल निकालते होते। उनका मुंह देखने से लोग परहेज करते, जैसा कि उनकी व्यवस्था कहती है। रामचरितमानस को आप पढ़ लेना। जय बलराधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, आभीर यमन किरात खलू, खस स्वपजाद यतिया गरुपजे, निषाद बिरादरी कहते थे ना, सम्मान कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास डूबे कि कायर कपटी कुमति कुजाती अलोक वेद बाहिर सब भांति। तो भैया ये शूद्र वर्ण के लोगों को किस तरह से मनुस्मृति में, रामचरितमानस में, व्यास स्मृति में, नारद पुराण में और पराशर स्मृति में लांछित किया गया है। सारी जो शूद्र वर्ण की 6743 जातियां हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो अपने को तेली कहने वाला, अपने को नीच जाति का बताने वाला, अपने को अति पिछड़ी जाति का बताने वाला नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। और अमित शाह कहीं बनियागिरी करते, कहीं दुकान पर परचून की दुकान चलाते और वह देश के गृह मंत्री नहीं बन पाते। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान की देन है कि आज तमाम देख रहा हूँ मीडिया पर कुछ सवर्ण समाज की, दुबे चौबे पांडे की, मिश्रा की, शुक्ला की, तिवारी की, पाठक की, ओझा की, झा की, चटर्जी की, बनर्जी की, मुखर्जी की, कुलकर्णी की लड़कियां भी कह रही हैं मनुस्मृति तो भैया पवित्र ग्रंथ है और मनुस्मृति को श्रेष्ठ बता रही हैं।
तो भैया मनुस्मृति, मैं उनको सलाह है, उस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या है, जरा ये बात बताइए मुझे। स्त्री शूद्रो न अध्यताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इन्हें शिक्षा से वंचित रखना चाहिए। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो ठाकुर बाभन भूमिहार की लड़की हो, चाहे अहिर कुर्मी काछी चमार पासी बसफोर की लड़की हो, चाहे वाल्मीकि और राजभर चौहान की बेटी हो, वह पढ़ नहीं पाती। वह घर में के अंदर चारदीवारी के अंदर बधुआ मजदूर की तरह, दासी और सेविका की तरह केवल बच्चा पैदा करने की और मनोरंजन की साधन बन के रह जाती। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है कि आज हमारे समाज की महिलाएं, चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की हो, देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिए, दलित का बेटा डॉक्टर रामनाथ कोविंद को देख लीजिए कि देश का जो प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति बन गए। मायावती जी हो, चाहे हमारे अखिलेश यादव जी हो, चाहे परम पूज्य नेताजी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी हो, चाहे नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे आप देख लीजिए सुशील कुमार शिंदे हो, चाहे मोहन यादव, इस तरह लोग जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ साथ IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी बेटियाँ आज रेलगाड़ी चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, चंद्रयान की यात्रा कर रही हैं। तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है, न कि किसी वेद पुराण और मनुस्मृति की देन है। तो इसलिए हम लोगों के लिए गीता से, कुरान से, गुरु ग्रंथ साहिब से, अवेस्ता से, बाइबिल से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान प्रिय है। और मेरी जो अभी मनुस्मृति की बखान करने के काम में जुटे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी सलाह है कि मन लगा करके पूरी गंभीरता से और संयमित तरीके से मनुस्मृति को भी पढ़ लेना और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ लेना। और मैं कहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति में जो विषमता की खाई थी, ऊंच नीच की बात थी और शूद्र वर्ण को लांछित करने, अपमानित करने की व्यवस्था थी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करने का काम किया। और मैं कहता हूं कि अगर ब्राह्मण समाज की भी बेटे और बेटियां जिनमें न्यायिक चरित्र जिनका हो, अगर वो मनुस्मृति को पढ़ ले और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ ले, तो वह भी हम लोगों से बढ़ चढ़ करके मनुस्मृति को जो है कि जलाने के काम में जुट जाएंगे, बंच ऑफ थॉट्स को जो है फाड़ने के काम में जुट जाएंगे। जो काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया, बहुत साल पहले कर दिया इस चीज को, बहुत पहले किए। और क्या लगता है कि लौटन निषाद जी, अंबेडकर युग आने वाला है? अंबेडकर बात चल रहा है, इसीलिए मनुवादी बौखलाए हुए हैं। अंबेडकर बाद की तपन ऐसी उसके जलन पैदा कर रही है ना कि ये मनुवादी बौखलाहट में काम कर रहे हैं। और इसी तरह लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें लाना है। और लल्लू भैया यही अयोध्या वाले, जहाँ की राम के नाम पर राजनीति करते हैं, धार्मिक कार्यशाला चलाते हैं, और वहाँ लल्लू को धूल चटा दिया। अवधेश राम के गढ़ में ही हार गए भैया, अवधेश पासी अब भाजपाइयों के गले के बन गए फांसी। ये भाजपा वाले हैं बौखलाए हुए। और यह संविधान की देन है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब मोदी सरकार नहीं कहते, अब कहते हैं एनडीए की सरकार, एनडीए